बहुत बड़ा पैरोटिड ट्यूमर था। एमआरआई भी करवाया गया। बाद की फ़ोटो है, फेशियल नर्व बिल्कुल ठीक है। तो सर्जरी के दौरान ही हम सभी ब्रांचेस को चेक कर लेते हैं स्टिमुलेट करके। प्रो टिप, ठीक है सर, तो सारी फेशियल नर्व मॉनिटर आप स्कार देख सकते हैं, ये 2 महीने बाद का फोटो है। फिर बोटॉक्स लगा के सिंगल डोज से ही ठीक हो गए। पैरोटिड ग्लैंड एक सेलाइवा या थूक बनाने का ग्लैंड होता है जो हमारे फेस की साइड पे होता है। नॉर्मली ये ग्लैंड ना तो दिखाई देता है, ना हम इसे महसूस कर पाते हैं और ना ही इसमें पेन होता है। इसमें कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, जिसमें एक कॉमन बीमारी होती है प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा। ये एक ट्यूमर होता है बट कैंसर नहीं होता। तो प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? पहला, फेस में कान के आगे या जस्ट नीचे एक स्वेलिंग महसूस हो सकती है और ज़्यादा बढ़ जाने पर ये स्वेलिंग सामने से दिखाई भी दे सकती है। इसमें पेन नहीं होता बट थोड़ा डिस्कम्फर्ट या खिंचाव महसूस हो सकता है, क्योंकि इस ग्लैंड का कैप्सूल स्ट्रेच हो जाता है ट्यूमर की वजह से। थूक बनाने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। आमतौर पर प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा में फेस की मूवमेंट नॉर्मल होती है। इसको कंफर्म करने के लिए आपके डॉक्टर कुछ टेस्ट करवाते हैं। पहला, अल्ट्रासाउंड नेक, दूसरा एमआरआई नेक। इन टेस्ट से ये पता चलता है कि ट्यूमर का साइज़ क्या है, ट्यूमर ग्लैंड के सुपरफिशियल लोब में है या डीप लोब में है, और आसपास ट्यूमर फैला तो नहीं हुआ। म्यूकोएपिडर्मॉइड कार्सिनोमा के केस में कॉन्ट्रास्ट एनहांस्ड एमआरआई नर्व इन्वॉल्वमेंट को डिटेक्ट भी कर सकता है। प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा के केस में ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तीसरा, अगर कोई कंफ्यूजिंग सिनेरियो हो तो पेट स्कैन भी करवाया जा सकता है, यूजुअली हम नहीं करवाते। चौथा, एफएनएसी टेस्ट हर केस में करवाया ही जाता है। ऑल्दो ये 100% सही नहीं होता, बट ये एक बहुत अच्छा आइडिया दे देता है फॉर फ्यूचर प्लानिंग। ये टेस्ट में अगर प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा ही डिटेक्ट होता है तो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट सर्जरी ही है। मेडिसिन से या किसी देसी दवाइयों से ये नहीं ठीक होता। ये ट्यूमर धीरे धीरे बढ़ता ही रहता है। अगर सडनली साइज में कभी इंक्रीज हो जाए तो इट इज़ अ डेंजरस साइन। अगर लॉन्ग टर्म इग्नोर कर दिया जाए तो प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकता है, बट ये बहुत कॉमन नहीं है। इसका ट्रीटमेंट तो सर्जरी ही है, बट सर्जरी से पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो हम डिस्कस करेंगे। सो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज फेशियल नर्व इंजरी। सो इस ग्लैंड के बिल्कुल बीच में से चेहरे को चलाने वाली नर्व पास करती है, जिसे हम बोलते हैं फेशियल नर्व। ये नर्व ग्लैंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, सुपरफिशियल लोब एंड डीप लोब। ये फेशियल नर्व बीमारी से या सर्जरी से डैमेज होने का डर रहता है। इसके लिए हम फेशियल नर्व मॉनिटर यूज़ करते हैं, जिससे कि रिस्क काफ़ी कम हो सके। बीमारी जितनी बड़ी होगी उतना ही रिस्क ज़्यादा होता है कॉम्प्लिकेशंस का। दूसरा पॉइंट इज, इसमें फेस पर स्कार भी आता है, बट यूजुअली ये अच्छे से हील हो जाता है। आजकल हम अपने आप घुलने वाले सबक्यूटेनियस स्यूचर्स लगाते हैं जो ऊपर से दिखाई नहीं देते, और रिजल्ट यूजुअली अच्छा आता है। कोई दूरबीन से करने की टेक्निक इस सर्जरी में अभी तक नहीं आई है। तीसरा, सर्जरी के बाद कुछ हफ्ते तक चेहरे पे नंबनेस, इचिंग, बर्निंग सेंसेशन फील हो सकता है ड्यू टू पैरास्थीसियास। ये एक टेम्परेरी सेंसेशन होता है। चौथा, सिलाइवा की कलेक्शन या सियालोसील हो सकता है, जिसे हम मैनेज कर लेते हैं। आप मेरी दूसरी वीडियो में देखना, जहाँ एक सियालोसील का पेशेंट मैंने बोटॉक्स इंजेक्शन लगा के ठीक किया था। सर्जरी करना ज़रूरी है, बट सर्जन को कॉम्प्लिकेशन भी हैंडल करना आना चाहिए। पांचवा, खाना खाते हुए पसीना आ सकता है, जिसे हम बोलते हैं गस्टेटरी स्वेटिंग। छठा, ये बीमारी सर्जरी के बाद दोबारा भी हो सकती है, थ्योरेटिकली इट इज़ पॉसिबल, बट होती भी है तो 10 साल 12 साल के बाद, बिकॉज इट इज़ अ वेरी स्लो ग्रोइंग ट्यूमर। सातवां, सर्जरी के बाद हम बायोप्सी करवाते हैं। प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा ही अगर रिजल्ट में आए तो बहुत अच्छा है, बट अगर कोई कैंसरस डिजीज़ हो बायोप्सी में तो रेडिएशन या फर्दर सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। अभी मैं आपको अपने कुछ सर्जिकल केसेस दिखाता हूँ। तो ये पेशेंट अफ़गानिस्तान से आए थे, बहुत बड़ा पैरोटिड ट्यूमर था, एमआरआई भी करवाया गया। ये फ़ोटो सर्जरी के 1 हफ्ते बाद की है और ये 3 हफ्ते बाद की। तो फेशियल नर्व बिल्कुल नॉर्मल है।
दूसरा, ये मैम का प्रोसीजर के बाद की फ़ोटो है, फेशियल नर्व बिल्कुल ठीक है। तीसरा, ये मैम का प्रोसीजर हुआ था, सर्जरी बहुत अच्छी हुई थी, ऑल नर्व ब्रांचेस वर आइडेंटिफाइड एंड प्रिजर्व्ड, बट उसके बाद इनको सेलाइवा कलेक्शन हुआ। एमाइलेज लेवल से हमने डायग्नोज किया कि ये सलाइवा कलेक्शन है, फिर बोटॉक्स लगा के सिंगल डोज से ही ठीक हो गए। अभी 4 साल हो गए हैं और मैम बिल्कुल ठीक है। चौथा केस, ये मैम का प्रोसीजर हुआ है, इसमें हम फेशियल नर्व मॉनिटर यूज़ कर रहे हैं। तो सर्जरी के दौरान ही हम सभी ब्रांचेस को चेक कर लेते हैं स्टिमुलेट करके। हेड एंड नेक सर्जरी स्टूडेंट्स के लिए प्रो टिप, ठीक है सर, तो फेशियल नर्व मॉनिटर के इलेक्ट्रोड्स आर ऑलवेज इंसर्टेड मीडियली अवे फ्रॉम द सर्जिकल फील्ड, नहीं तो आपकी फिंगर्स में ये प्रिक हो सकता है जब आप फ्लैप रेज करेंगे। फिफ्थ, ये एक और केस है, आप स्कार देख सकते हैं, ये 2 महीने बाद का फोटो है, तो इट इज़ वेरी वेल हील्ड और ज़्यादातर स्कार का रिजल्ट अच्छा आता है। तो पैरोटिड ग्लैंड की सर्जरी यूजुअली सेफ़ है। हम मैक्सिमम टेक्नोलॉजी फेशियल नर्व मॉनिटर यूज़ करते हैं। हमारी फ़िलॉसफी है कि अगर दुनिया में कोई फैसिलिटी अवेलेबल है तो उसे यूज़ क्यों ना करें। 100% श्योरिटी तो कभी भी नहीं हो सकती, लेकिन जितना ज़्यादा प्रिकॉशन लिया जाए वो अच्छा ही है। कई बार फेशियल नर्व ट्यूमर के ठीक बीच में से निकल रही हो तो नर्व मॉनिटर भी फेल हो सकता है, अगर 1% रिजल्ट का भी बट अगर 1% रिजल्ट इम्प्रूव होने का भी चांस हो तो वो इक्विपमेंट यूज़ ज़रूर करना चाहिए, खास करके चेहरे की सर्जरी में।